भारत के शेर भगत सिंह की जन्मतिथि, देश में हो रहे कार्यक्रम। एबीपी 24 न्यूज से मैं शीतल श्रीवास्तव। आज यानी 27 सितंबर को भारत माता के लाडले पुत्र और गुलामों से आजादी दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले शहीद भगत सिंह की 114वीं जन्मतिथि है। 23 साल की छोटी सी उम्र में भारत माता की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद भगत सिंह का नाम आज भी भारतवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करता है। 27 सितंबर 1907 को अविभाजित जिले के लायलपुर जिले में भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये बात तो सभी जानते हैं कि 1931 में असेंबली में बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह को उनके साथी राजगुरु और सुखदेव के साथ अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था। लेकिन मरते वक्त भी उन शहीदों के मुख पर मौत का खौफ नहीं बल्कि देश प्रेम झलक रहा था, जिसके रक्त ने उस दिन करोड़ों दिलों में शहीद भगत सिंह के दिल में जल रही देश प्रेम की आग को जलाया था और उनकी मौत से क्रांति की एक नई ज्वाला उत्पन्न हुई थी। लेकिन आज हम शहीद आजम भगत सिंह के सफर के बारे में बात करेंगे। हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने वाले भगत सिंह का परिवार भी देश की जैसी आजादी का पैरोकार था। उनके चाचा अजीत सिंह और सुआन सिंह भी भारत की आजादी के दीवाने थे और करतार सिंह सराभा के नेतृत्व में गदर पार्टी के वरिष्ठ सदस्य थे। बाल्यकाल से ही क्रांतिकारियों की मौजूदगी में भगत सिंह पले बढ़े, जिसका बहुत ही गहरा प्रभाव उनके स्वभाव पर देखा गया। क्रांतिकारियों के बीच बड़े होने वाले भगत सिंह के मन में बचपन से ही अंग्रेजों के प्रति घृणा थी। फिर 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी सरकारी स्कूल की पुस्तकें और कपड़े जला दिए थे, जिसके बाद भगत सिंह के पोस्टर गांव-गांव में छपने लगे। 13 अप्रैल 1919 को भारत के इतिहास की सबसे दुखद घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के मन पर अमिट छाप छोड़ी और उनके मन में देशभक्ति की भावना ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद उन्होंने लाहौर में नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और 1920 में महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, जिसके बाद भगत सिंह महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य बने। लेकिन जब 1921 में हुए चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने हिंसा में शामिल सत्याग्रहियों का साथ देने से मना कर दिया, तो भगत सिंह और गांधी जी के बीच मतभेद हो गया और वो उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में बने गदर दल में शामिल हो गए। 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाने को लूटने की घटना में भी भगत सिंह ने अहम भूमिका निभाई। शहीद भगत सिंह इतिहास के पन्नों में काकोरी कांड के बाद दर्ज हुए। उनका नाम इस कांड में आने के बाद वो मशहूर हो गए। इस कांड में उनके साथ राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई दिग्गज क्रांतिकारी शामिल थे। भगत सिंह के एक एक कदम का जोश देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत के होश उड़ गए थे। भारत की भूमि के इस वीर की गरज से अंग्रेजी हुकूमत की नींव डगमगा रही थी। शहीद भगत सिंह राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी थी। इस हत्या को अंजाम देने में चंद्रशेखर आजाद ने भी उनकी मदद की थी। अंग्रेजी सरकार को नींद से जगाने के लिए उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम और पर्चे भी फेंके थे। इस घटना के बाद भारत माता के 3 शेरों को फांसी पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन तीनों ने हंसते हंसते देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे और अंतिम समय में हंसते हुए भारत की आजादी की दुआ मांगते हुए मौत को गले लगाया था। उस दौर की एक दिलचस्प बात ये भी थी कि भगत सिंह ही नहीं बल्कि उस समय के पाठक, लेखक और पत्रकार भी आजादी के दीवाने थे। भगत सिंह ने अपने जीवन का लगभग 2 वर्ष जेल में बिताया। जेल में रहने के बाद भी भगत सिंह का किताबों से प्यार कम नहीं हुआ और उनके लिखे गए लेख और परिवार को लिखे गए पत्र आज भी महान विचारों का आईना दिखाते हैं और देशभक्ति की सच्ची भावना को प्रदर्शित करते हैं। भगत सिंह की जन्म तिथि पर भारत में आज भी स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस दौरान बच्चों द्वारा देशभक्ति की कविताओं का प्रदर्शन कर भारत की आजादी और उसके महत्व की शिक्षा दी जाती है।